नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाला हूँ ना, जो मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और मैंने ये चीज़ को नोटिस किया है। अभी देखो, जो मेथड मैं फॉलो करता हूँ, जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाली मेथड को मैं फॉलो करता हूँ, ये मैं पिछले 6-7 साल से फॉलो कर रहा हूँ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। अभी जैसे ऐसा होता है कि कई बार मैंने कोई स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट में लिया और वो स्टॉक ने मेरे एक्सपेक्टेड टारगेट तक रिटर्न दिया, और मेरे निकल जाने के बाद ऐसा मतलब बहुत बार तो नहीं बोल सकते, बट 10 में से 2 बार ऐसा हो जाता है या 10 में से 1 बार ऐसा हो जाता है कि वो स्टॉक मेरे रिटर्न लेने के बाद, मतलब मेरे टारगेट के बाद, वो और 100, 200, 300% तक चलता है। तो अभी इसी को तो हम मल्टी बैगर स्टॉक बोलते हैं ना। और टेक्निकल एनालिसिस का एक डिसएडवांटेज है, मतलब प्राइस एक्शन अगर आप फॉलो करते हो तो उसका एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि आपको ये नहीं पता होता है कि कौन सा स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है। वैसे फंडामेंटल वाले को भी नहीं पता होता है, बट उन लोगों के पास एक सॉलिड बेस होता है रिसर्च के बेसिस पे, या फिर आप बोल सकते हो कि वो लोग अपने फंडामेंटल्स व्यू के ऊपर या कंपनी के फ्यूचर प्लान के ऊपर, उनकी प्रॉफिट, उनकी ग्रोथ और बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके ऊपर उनके वो लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। बट एक प्राइस एक्शन ट्रेडर कैसे अंदाज़ा लगाएगा? समझो आपने कोई स्टॉक 100 में ख़रीदा है और उसका आपका टारगेट आता है 200, तो एज अ ट्रेडर आप तो बोलोगे कि भाई 100% आ गया, निकल जाओ, और क्या चाहिए। पर वो स्टॉक अगर 400, 500, 300 हो जाए तो ये हमारे लिए एक मल्टी बैगर है। तो ये प्रॉब्लम है ना, मुझे बहुत टाइम से मैं फेस कर रहा था। इसको प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकते, बट ये चीज़ मैंने बहुत बार ऑब्जर्व की और मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे लाइव एग्जांपल शेयर करूंगा जो मतलब पास्ट में कुछ सालों पहले मैंने वो ट्रेड्स को लिए थे और उसके बाद मैं अपने एक्सपेक्टेड टारगेट तक निकल गया। पर अब वो स्टॉक का क्या हालत है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और आज के वीडियो में मैंने बहुत सारी बकवास बातें कर ली, पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को वो निशानियां बताऊंगा जो एक मल्टी बैगर स्टॉक्स में होती है। और अगर आपको ये निशानियां फ्यूचर में कहीं किसी और स्टॉक में दिखेगा तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। और उसके साथ ही साथ आज मैं एक स्टॉक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो निशानियों के बारे में, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना, वो स्टॉक में वो सेम कैरेक्टरिस्टिक बिल्डअप हो रहे हैं। तो उसके भी हम लोग बात करेंगे लास्ट में, बट पहले ये कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अभी देखो, आप लोग अभी जो चार्ट देख रहे हो स्क्रीन पे, ये परसिस्टेंस सिस्टम का चार्ट है। और ये स्टॉक ने एक टाइम पे इसका रेजिस्टेंस 2015 का था 960 का, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है। वो 2015 का उसका रेजिस्टेंस उसने ब्रेक किया था अक्टूबर 2020 में। अभी अगर समझो अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो मेरा ट्रेड प्लान क्या होता है? जैसे भाई हम लोग हमारी प्राइस रेंज निकालते हैं, वो रेंज निकालने के बाद ब्रेकआउट के बाद ऐड कर दो, तो इसमें मेरा एक्सपेक्टेड अपसाइड का जो टारगेट, जो मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि यहाँ तक स्टॉक जा सकता है, वो बनता है 1500। आपने यहाँ पे देखा हमने कैसे निकाला। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये स्टॉक 960 से अगर ये चलता है और 1500 तक आता है तो ये स्टॉक आपको 56% रिटर्न देता है। अभी एक किसी भी स्टॉक में 56% रिटर्न मिलना, वो भी 4-5 महीने में, इट्स नॉट अ बैड थिंग। तो जनरली मैं एज अ ट्रेडर, ऐसे ट्रेड होते हैं तो मैं वो टाइम पे पहले, मतलब बहुत टाइम पहले यार, जब मैं ये चीज़ों को नया नया प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैं अपने टारगेट पे आने के बाद ये स्टॉक से एग्जिट हो जाता था। पर आप यहाँ पे देखो, उसके बाद ये स्टॉक ने, आप जस्ट ये चीज़ को देखो कि ये स्टॉक जब हमारा इसने पहला ब्रेकआउट किया, हमारा टारगेट तो 1500 था। अब वो 1500 कितना छोटा दिख रहा है, पर ये स्टॉक नॉन स्टॉप चला था 400% तक। मतलब ये 1500 से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 5000 तक चला था। और अगर आप यहाँ पे परसेंटेज देखोगे तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक ने 420% का रिटर्न दिया था। उसके बाद ये स्टॉक ने यहाँ पे एक पॉज लिया और आप अगर देखोगे 420% चलने के बाद ये स्टॉक गिरा 38%। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो ये स्टॉक ने आप लोगों को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया था। अब ये रेजिस्टेंस जो है वो हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब ये स्टॉक ने अपना ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया, उसके बाद आप ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये स्टॉक एक ब्रेकआउट देने के बाद ऑलमोस्ट 420% चल चुका था। और ये स्टॉक ने अपना सेकेंड ब्रेकआउट करने के बाद ये स्टॉक फिर से 72% चला है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे
आप लोगों को 72% रिटर्न एक्स्ट्रा मिल रहा है। और अगर हम लोग प्रॉपर बेस से कैलकुलेट करते हैं तो ये स्टॉक अभी तक ऑलमोस्ट 830% रिटर्न दे चुका है। मतलब अगर ये स्टॉक आप लोगों को ये चीज़ पहले पता होती, अगर मुझे भी ये चीज़ पहले पता होती, तो शायद हम लोग ये स्टॉक में आज 8 टाइम्स कर चुके होते। ऑब्वियसली हम लोग पूरी क्वांटिटी होल्ड नहीं करते, बट आप देखो कि ये स्टॉक में कैसे 8 टाइम्स रिटर्न दिया। अब ये स्टॉक ने इतना अच्छा चला तो मैंने ये स्टॉक को छोड़ नहीं दिया। मैंने ये स्टॉक के बारे में समझा कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके। तो मुझे एक चीज़ पता चली, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या फिर आप निशानी ये बोल सकते हो कि ऐसे स्टॉक पहले मल्टी ईयर ब्रेकआउट करते हैं। जैसे ये स्टॉक ने 6 साल के बाद ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद ये स्टॉक ऑलमोस्ट 100, 200, 300% तो नॉन स्टॉप चलते हैं और फिर ये एक अपना बेस बनाते हैं। अब ये बेस अगर आप देखो यहाँ पे, तो जनवरी 2020 से लेके ये स्टॉक अगस्त 2020, मतलब ऑलमोस्ट 1-1.5 साल का इसने बेस बनाया, कंसोलिडेशन किया। ये कंसोलिडेशन के टाइम पे ये स्टॉक 30% गिरा भी था, बट आप ये चीज़ ज़रूर मत भूलना कि ये स्टॉक 30% गिरने से पहले 400% चला था। तो यहाँ पे जो ये नया बेस बनता है ना, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब स्टॉक नेक्स्ट टाइम अपने ये बेस को ब्रेक करता है, वो वापस से एक नया रैली शुरू करता है। तो इस तरीके से आपका स्टॉक मल्टी बैगर बनता है। तो इसमें हम लोगों को टोटल 3 निशानी देखने मिली है। पहली निशानी क्या, और सबसे इंपॉर्टेंट, कि वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट करता है। दूसरी निशानी क्या, कि ब्रेकआउट करने के बाद वो स्टॉक 100-200% चलता है। तीसरी निशानी क्या, कि वो स्टॉक कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट होता है और ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन वो 30%, 20% गिरता भी है और एक रेजिस्टेंस बनाता है। और चौथा पॉइंट क्या है, जब वो स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है जो रिसेंटली उसने बनाया था, उसके बाद वो स्टॉक फिर से एक रैली लेता है और अगेन 100% तो मिनिमम चलता ही है। तो ये मैंने आप लोगों को एक परसिस्टेंट का एग्जांपल दिखाया। अभी अगर आप चार्ट देखोगे ना, तो ये एबीबी इंडिया का चार्ट है। अभी उसमें भी देखो क्या हुआ, ये स्टॉक ने यहाँ पे 2007 का ब्रेकआउट, इसने मेन जो मेजर हमारा पहला पॉइंट है 2021 में किया। समझो आप 1600 पे किया। 1600 के बाद ये स्टॉक नॉन स्टॉप चला और आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे उसने वापस से पॉज लिया, ब्रेक लिया और यहाँ पे एक उसका रेजिस्टेंस बना था 3200 पे। उसके बाद वापस से उसने 3200 को ब्रेक किया और रिसेंटली यहाँ पे पॉज लिया है। तो फिलहाल ये स्टॉक का भी ये दूसरा पॉज है और आप बोल सकते हो कि 2 स्टेज कंप्लीट होने के बाद अभी ये 3rd स्टेज पे बैठा है। अगर आप इसका टोटल रिटर्न देखोगे तो ये स्टॉक ने ब्रेकआउट देने के बाद अभी तक ऑलमोस्ट 200% जितना रिटर्न दिया है। उसके बाद अगर आप और एक स्टॉक देखोगे, जेबीएम ऑटो। अब ये स्टॉक आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसने भी बहुत टाइम पहले इन द ईयर ऑफ 2021 इसने 4 साल का ब्रेकआउट किया था। उसके बाद ये ऑलमोस्ट डबल हो गया, मतलब 250 वाला स्टॉक 600 हो गया। फिर वापस से इसने अपना ये वाला ब्रेकआउट किया जो हम लोग सेकेंड लेग बोलते हैं। सेकेंड लेग इसका शुरू हुआ था 630 से। 630 के बाद का इसका और एक लेग शुरू हुआ, वो हुआ 1500 पे। मतलब अगर इसको देखोगे, इसने पहला ब्रेकआउट दिया और सीधा 130% रिटर्न दिया। उसके बाद ऑब्वियसली ये 20-30% गिरा, बट उसने सेकेंड लेग पे ऑलमोस्ट 460% रिटर्न दिया। और फिर अगर अभी हम लोग अब तक कैलकुलेट करेंगे तो वो ऑलमोस्ट 660% है। अगर अभी आप ये स्टॉक को देखोगे, टाटा पावर को, तो इसमें भी सेम सिमिलैरिटी थी। ये स्टॉक ने सबसे पहले 2007 का ब्रेकआउट 2021 में किया, ऑलमोस्ट 13 साल का। और ये स्टॉक वहाँ से अगर आप इसका रिटर्न कैलकुलेट करोगे तो ये ब्रेकआउट देने के बाद ऑलमोस्ट 100% चला, फिर वापस नीचे गिरा और वापस से जो मैं आप लोगों को सेकेंड लेग की बात कर रहा हूँ, वो ये स्टॉक ने यहाँ पे 267 पे शुरू किया और 267 में भी ब्रेकआउट देने के बाद अगर आप अभी देखोगे तो ये स्टॉक अभी तक तो ऑलरेडी 50% रिटर्न दे चुका है। पर आप इसका मेजर जो ब्रेकआउट लेवल था, अगर आप वहाँ से गिनोगे तो ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 170-180% रिटर्न दे दिया है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है, उसके बाद मल्टी बैगर स्टॉक्स की निशानी क्या होती है, वो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। अभी देखो, ये चैनल पे है ना, जो भी मैं खुद अपने ऑब्जर्वेशन से सीखता हूँ वो मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। और एक ट्रेडर वही होता है जो कंटिन्यूसली नई नई चीज़ें सीखते रहता है। और मेरे एक्सपीरियंस में जो भी मुझे चीज़ का ऑब्जर्वेशन होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और अभी ये सारे बेसिस पे एक स्टॉक है जो अभी करंट मार्केट प्राइस पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मल्टी बैगर बनने की तरफ चल रहा है। ऑलरेडी वो हो चुका है पर और शायद चल सकता है। तो उसका नाम है जीनसिस पावर।
अभी देखो जितने भी मैंने आप लोगों को पॉइंट समझाया ना, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। ये स्टॉक का पहला ब्रेकआउट हुआ था, इसका मेन रेजिस्टेंस था 2008 का, इसने यहाँ पे ब्रेक किया था 2022 में, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये हुआ था समवेयर अराउंड 93 से 100 रुपीज़ पे। उसके बाद ये स्टॉक ने नॉन स्टॉप 290 तक की रैली लगाई, ऑलमोस्ट 190% ये स्टॉक चल गया। 190% ये स्टॉक चलने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्टॉक ने थोड़ा करेक्ट किया, और अगर हम लोग हाई से कैलकुलेट करें तो ये वापस से 25% नीचे गिरा, और इसने अपना एक नया बेस बनाया। जो मैं हमेशा बोलता हूँ, इसका जो सेकंड स्टेज है वो इसने यहाँ पे बनाया, वो था 289 रुपीज़ के आसपास। अब ये स्टॉक वापस से अपने सेकंड स्टेज को ब्रेकआउट कर रहा है, तो क्या ये स्टॉक भी एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है? यहाँ से ये स्टॉक वापस से 400, 500 या 600 की तरफ जा सकता है? वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी ये चीज़ है ना, मैंने अभी सीखी है और मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और मैंने जानबूझ के एक लाइव एग्जांपल शेयर किया है, जिसके बेसिस पे हम लोग ये लाइव एग्जांपल को ध्यान में रखेंगे कि जो मेरा ऑब्जर्वेशन था, क्या वो ऑब्जर्वेशन राइट होता है या नहीं होता है, वो हम लोगों को आने वाले शायद कुछ महीनों में ही पता चल जाएगा। बट ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए। अभी आप लोगों को ये जो मैंने आप लोगों को जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताया ना, वो कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को कब काम आएंगे? जब आप कोई भी स्टॉक को मल्टी ईयर ब्रेकआउट के लेवल पे ख़रीदते हो, उसके बाद जब आपका स्टॉक एक बहुत ही अच्छा रिटर्न दे देता है और वापस से बेस बनाता है, वो टाइम पे आप लोगों को ये चीज़ काम आएगी। बिकॉज मैं हमेशा ऐसा समझता हूँ कि बहुत सारे मल्टी ईयर ब्रेकआउट ट्रेड लेने के टाइम पे हमारे हाथ में कभी कभी मल्टी बैगर स्टॉक्स भी आते हैं, बट बिकॉज ऑफ द लिमिटेड माइंडसेट, हमारा सोच इतना बड़ा नहीं होता है, या फिर मुझे फंडामेंटल्स के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता है, कभी कभी मैं वो स्टॉक्स में रैली मिस भी कर देता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी रैली। तो अगर एक ही स्टॉक आप लोगों को 500 टाइम्स या 600 टाइम्स रिटर्न दे, 5 टाइम्स और 6 टाइम्स, मैं 500 टाइम्स बोल रहा हूँ, अगर एक ही स्टॉक आप लोगों को 5 टाइम्स और 6 टाइम्स रिटर्न दे सकता है, तो उसमें बुरा क्या है? वो स्टॉक में बने रहने में ही ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये था वो मेरा ऑब्जर्वेशन जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, किसी भी मल्टी बैगर स्टॉक्स की निशानी ये होती है कि वो पहले बहुत साल के बाद ब्रेकआउट करता है, उसके बाद वो 100-200% की रैली करता है, फिर वो थोड़ा करेक्ट करता है, एक बेस बनाता है, और वापस से वो अपने बेस का जो रेजिस्टेंस था वो हाई ब्रेक करके एक नई रैली शुरू करता है। तो वो स्टॉक को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है। और ऑब्वियसली अगर आप लोगों को फंडामेंटल्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज है तो आप इसमें उसका वैल्यू एडिशन कर सकते हो। मुझे नहीं है, मुझे जितना था वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को वैल्यूएबल लगा रहेगा। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आप कैसे कम नंबर ऑफ़ ट्रेड्स करके ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हो, वो चीज़ पे हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो वो चीज़ के ऊपर एक मेरा कोशिश था आप लोगों के साथ शेयर करने का। अभी हम लोग देखते हैं ये जीनस पावर इंफ्रा में आगे क्या होता है। बाकी मैंने तो आप लोगों को लाइव एग्जांपल शेयर ही कर दिया है। तो अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।